एस्टीम्ड पेरेंट्स, सत श्री अकाल जी। आजकल हमारे बच्चों के इम्तिहान सर पे हैं और जब इम्तिहान सर पे हैं तो इम्तिहानों में बच्चों को कामयाबी दिलाने के लिए स्कूल में बहुत प्रयास किए जा रहे हैं। सभी अध्यापक बहुत मेहनत कर रहे हैं। एक एक चैप्टर को अच्छी तरह से पढ़कर हर चैप्टर के अलग अलग सेक्शन में से क्वेश्चंस निकालकर बनाए गए हैं और बच्चों को उन क्वेश्चंस की तैयारी करवाई जा रही है ताकि वो क्वेश्चंस या उनके साथ मिलते जुलते क्वेश्चंस जब बच्चों को क्वेश्चन पेपर में मिले तो बच्चों को किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, बच्चों की तैयारी अच्छी हो। लेकिन देखने में ये आ रहा है कि हमारे 9 से 12 तक के जो बच्चे हैं वो स्कूल में नहीं आ रहे, या मैं ये कहूँ कि 9 से 12 तक के जो बच्चे हैं उनमें से कुछ बच्चे लगातार स्कूल में नहीं आ रहे। सर्दियों की छुट्टियां खत्म हो गई। 3 तारीख को स्कूल खुला बच्चों के लिए, लेकिन 3 तारीख को भी 9 से 12 के कुछ बच्चे गैर हाजिर थे। उसके बाद 4 तारीख को भी 9 से 12 के कुछ बच्चे गैर हाजिर थे। और ऐसी बातें सुनने में आ रही हैं जो पेरेंट्स ही हमें बता रहे हैं कि बच्चे एक दूसरे को ये कह रहे हैं कि हम घर बैठकर सेल्फ स्टडी करेंगे। मुझे ये लगता है कि ये इस प्रकार से बच्चे एक दूसरे को गुमराह कर रहे हैं। और बच्चे बच्चे हैं, गलतियां कर सकते हैं, लेकिन हम बड़ों को उनको गलती करने से रोकना होगा। रेवलडेल पब्लिक स्कूल में हम सबका ये मानना है कि हमारे बच्चे आखिरी पेपर तक हमारे साथ जुड़ के रहे, और जैसा जैसा उनको कहा जाता है बच्चे उसके मुताबिक अपनी तैयारी करें। लेकिन अगर बच्चे स्कूल में ही नहीं आएंगे तो हम उनको तैयारी कैसे करवा पाएंगे? 9 से 12 तक के जो अध्यापक हैं, हर एक अध्यापक ने हर एक चैप्टर को बारीकी से पढ़कर एग्जामिनेशन बेस्ड क्वेश्चंस तैयार किए, क्वेश्चन बैंक तैयार किया हर चैप्टर का। उसको मैंने भी पढ़ा, उसको चेक किया, अध्यापकों के साथ कई डिस्कशंस करके उसमें और सुधार लाने की कोशिश की। उसके बाद वो सारे क्वेश्चंस बच्चों के साथ क्लास में डिस्कस किए जा रहे हैं, रिवीजन करवाई जा रही है और बच्चों को पेपरों के लिए तैयार किया जा रहा है। लेकिन बच्चों को ये लगता है कि इससे ज़्यादा बढ़िया काम हम घर में बैठकर कर सकते हैं। हम ये नहीं कहते कि बच्चे काम नहीं कर सकते, लेकिन जो स्कूल में काम करवाया जा रहा है वो भी तो बच्चों के लिए है। और अध्यापक एग्जामिनेशन में जो बच्चों की ज़रूरत है उसको बच्चों से ज़्यादा अच्छी तरह समझते हैं। तो अगर बच्चे स्कूल में लगातार आएंगे, उसके बाद घर जाके अगर वो अपने ढंग से काम करना चाहें, हमें उस पर कोई एतराज़ नहीं। हमने बाकायदा बच्चों को ये बात कही है कि आप घर घर जाकर अपने ढंग से अपनी तैयारी करें, और जो जो भी आप तैयारी करते हैं उसकी कॉपी स्कूल में लेकर आए और अपने टीचर्स को जमा करवाएं, ताकि आपका किया गया काम स्कूल में चेक किया जाए
और आपकी गलतियों को आपके सामने रखा जाए। लेकिन अगर स्कूल में बच्चे आएंगे ही नहीं, तो कौन सा काम वो स्कूल में अध्यापकों को जमा करवाएंगे और कौन सा काम चेक किया जाएगा, और बच्चे अपनी गलतियों को कैसे पहचान पाएंगे और उनमें कैसे सुधार लेकर आ पाएंगे। ये सब कुछ बच्चों को देखने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। इसलिए बार बार ये मैसेज भेजे गए हैं कि अगर बच्चे स्कूल से गैर हाजिर रहेंगे तो उनको फिर हम स्कूल में लाएंगे ही नहीं। जो बच्चे स्कूल में आ ही नहीं रहे, कल को हम इम्तिहान में उनकी जिम्मेवारी कैसे ले सकते हैं? इम्तिहान में वो अच्छा करेंगे, इसके बारे में जवाबदेही हम अपने ऊपर कैसे ले पाएंगे, जबकि हम चाहते हैं कि जवाबदेही हमारे ऊपर रहे। और हमारे ऊपर अगर जवाबदेही है तो वो तब है अगर बच्चे हमारे पास स्कूल में, क्लास में हाजिर होते हैं और अनुशासन के साथ अपनी पढ़ाई करते हैं। अब 8 तारीख को मीन्स सोमवार को 10वीं और 12वीं क्लास के प्री बोर्ड इम्तिहान शुरू हो रहे हैं। उन इम्तिहानों की डेट शीट बच्चों को पहले ही दी जा चुकी है। बच्चों के माता पिता को उस डेट शीट की जानकारी है, और अगर नहीं है तो जरूर होनी चाहिए। यह प्री बोर्ड इम्तिहान में किसी भी पेपर में अगर कोई भी बच्चा गैर हाजिर रहता है तो उसको कल को बोर्ड के पेपर में बैठने के लिए जो एडमिट कार्ड दिया जाना है वो बिल्कुल नहीं दिया जाएगा। ये CISCE की हिदायतें हैं कि हर बच्चा जो बोर्ड का इम्तिहान देने जा रहा है उसकी प्री बोर्ड में हर एक पेपर में हाजिरी मैंडेटरी है, लाजमी है। और पेपरों में जो भी मार्क्स बच्चों के आएंगे वो मार्क्स लिस्ट बाकायदा काउंसिल को भेजी जाएंगी। काउंसिल भी ये देखना चाहती है कि जो बच्चे जिनके नाम काउंसिल के पास भेजे गए हैं, क्या वो वाकई में बोर्ड के इम्तिहानों के लिए तैयार है। काउंसिल ये बिल्कुल नहीं चाहेगी कि जो बच्चा बोर्ड के इम्तिहान के लिए तैयार नहीं वो बोर्ड के इम्तिहान में बैठे। इसलिए बच्चों को बहुत अच्छी तैयारी करने की जरूरत है और प्री बोर्ड में अच्छे नंबर लेने की भी जरूरत है। 19 तारीख को 9th और 11th 9वीं और 11वीं कक्षा के प्री बोर्ड इम्तिहान भी शुरू हो रहे हैं। उसकी तैयारी भी स्कूल में चल रही है। एक एक चैप्टर बच्चों को अच्छी तरह से समझाया जा रहा है, उसकी दोहराई बच्चों को करवाई जा रही है। लेकिन 9th और 11th में भी बहुत सारे बच्चे गैर हाजिर रह रहे हैं। ये आराम करने के दिन नहीं है, ये मनमर्जियां करने के दिन नहीं है, ये अनुशासन को तोड़ने के दिन नहीं है। ये घर में बैठकर आराम से सुबह देर से उठकर तैयारी करने के दिन नहीं है। ये मेहनत के दिन है, ये तपस्या के दिन है, ये अपने ऊपर तप करने के दिन है। इन दिनों में बच्चों को रात दिन अपनी पढ़ाई करनी चाहिए, स्कूल में आना चाहिए। स्कूल में जो जो मार्गदर्शन उनको अध्यापक देते हैं, जो जो बातें उनको समझाई जाती हैं, उनको ध्यानपूर्वक सुनना और समझना चाहिए। बच्चों को जो बोर्ड की डेट शीट दी गई है, उस बोर्ड की डेट शीट के बाहर कुछ हिदायतें हैं जो स्कूल में उनको समझाई जानी है। कल अच्छी तरह से वो हिदायतें बच्चों को समझाई जानी है। ऐसी बहुत सारी बातें हर रोज उनको क्लास में समझाई जानी है। और अगर बच्चे क्लास से गैर हाजिर रहेंगे तो इम्तिहानों में तो उनका नुकसान होगा ही, जो उनकी तैयारी है उसमें तो नुकसान होगा ही, साथ में जो नियम उनको ध्यान में रखने हैं अपने पेपर देते वक्त, उन नियमों को भी वो नहीं जान पाएंगे। और जब वो नियमों को नहीं समझ पाएंगे तो इम्तिहान में पिछड़ जाएंगे।
सो माता-पिता से विनम्र प्रार्थना है, विनम्र निवेदन है कि बच्चों को सख्ती के साथ हर रोज़ स्कूल ज़रूर भेजें और जो-जो काम उनको स्कूल में करवाया जाता है, जब बच्चे घर में पहुँचें, बाकायदा उनसे पूछें कि वो हर एक टीचिंग पीरियड में क्या-क्या काम करके आए हैं। और अगर कोई भी बच्चा ये कहता है कि इस पीरियड में मेरा कोई नुकसान हुआ है, तो तुरंत अपना फ़ोन उठाएँ और स्कूल की रिसेप्शन पर फ़ोन करें और अपनी शिकायत बताएँ। मैं खुद उस माता-पिता से बात करूँगा, जिनके बच्चे ने उनको ये बताया होगा कि उसका कोई नुकसान हुआ है। बच्चे का कोई ऐसा नुकसान नहीं होगा। अगर बच्चे को वाक़ई में लगता है कि उसका कोई नुकसान हुआ है, तो अपने पेरेंट्स को वो बता सकता है। लेकिन मैं बिल्कुल ये बात मानने के लिए तैयार नहीं कि अगर कोई बच्चा स्कूल में आएगा, तो उसका कोई नुकसान होगा। उसका बहुत फ़ायदा होगा। वो इम्तिहानों के लिए अच्छी तरह से तैयार होगा। उसकी सारी मुश्किलें स्कूल में बाकायदा तौर पर हल की जाएँगी। आप अपने बच्चों को भी ये बात कह सकते हो कि अगर वो स्कूल में आते हैं और उनको ये प्रतीत होता है कि उनका कोई नुकसान हुआ है, तो इस बारे में वो आपको तो जानकारी दें ही, लेकिन आपसे पहले मुझे जानकारी दें। मैं उनकी हर समस्या को सुनूँगा, समझूँगा और उसका समाधान तुरंत प्रायोरिटी बेसिस पर, पहल के आधार पर उस समाधान को ढूँढा जाएगा और उस समस्या को हर हाल में दूर किया जाएगा। हमारे बच्चे हमारे स्कूल की धरोहर हैं, हमारे स्कूल की पूंजी हैं और अब जबकि वो बोर्ड के इम्तिहान में बैठने जा रहे हैं, उनका मुकाबला पूरी दुनिया के बच्चों के साथ है और हमारे बच्चे दुनिया के बच्चों से पीछे नहीं हैं। किसी हाल में वो बच्चे दुनिया के बच्चों से पीछे नहीं रहने चाहिए। इसलिए उनका स्कूल में आना, स्कूल के साथ जुड़े रहना, हमारे साथ जुड़े रहना बहुत लाज़मी है। इसमें कृपा करके आप अपना सहयोग ज़रूर दें। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।